नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं धर्मवीर प्रजापति। आज की इस खास वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एक सामान्य परिवार में जन्मी पूजा प्रजापति, जिन्होंने कड़ी मेहनत और तपस्या के बाद अपने पिता का सपना साकार किया। ऐसी एक बहन पूजा प्रजापति जी के बारे में मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और आप उनसे रूबरू भी कराऊंगा। उनके साथ खास हमारी बातचीत होगी, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। और मेरे सामने बैठी है मेरी बहन पूजा जी, पूजा प्रजापति जी, जो अभी हाल ही में इन्होंने एसआई का जो टेस्ट है उसे क्वालिफाई कर एसआई पोस्ट पर आप चयनित हुई हैं। पहले तो आपको इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो मैं आपसे दो बातें जानना चाहूँगा कि आपकी शादी हुई, शादी के उपरांत आपने जब एसआई का टेस्ट क्वालिफाई किया तो आपको कैसा लगा? आप किस प्रकार का आपका वो था सफर? थोड़ा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। एक्चुअली मैंने कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स दिए थे, जिसमें मेरे एग्ज़ाम निकल जाते थे, लेकिन मैं फिज़िकल से सफ़र करती थी, मेरे फिज़िकल रह जाते थे। तो मुझे ये लगा कि मुझे अब काफ़ी ऊँची पोस्ट पे जाना है, तो मैंने काफ़ी मेहनत की अपने फिज़िकल को लेकर के और अपना घर का काम भी सँभाल के मैं अपना पढ़ाई को ज़्यादा फ़ोकस रखती थी, क्योंकि मेरी एक हॉबी है पढ़ना और कुछ करना। तो मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फ़ोकस करती थी, यही था मेरा। तो मतलब मेरा ये कहना ये है कि शादी के बाद एक परिवार को संभालना, एक बच्चा भी है आपका, जी। तो एक बच्चे को संभालना, परिवार को संभालना, इन सभी के बीच में आप तैयारी करना, ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा आपके जी लिए। तो आपने इसको कैसे, क्या नाम है, इसको इस सब चीज़ों को करने के साथ-साथ आपने पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर पाई, इसके लिए क्या करें? पढ़ाई करने के लिए तो ये था कि मेरी एक हॉबी है पढ़ना, इसके अलावा मेरी कोई हॉबी नहीं है। तो मैं सुबह शाम में लेट नाइट तो नहीं, पर मैं अर्ली मॉर्निंग पढ़ती थी और दिन में मुझे टाइम मिलता था तो मैं अपना काम फ्री करने के बाद पढ़ाई करती थी, अपने बच्चे को रखती थी। ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाती थी, लेकिन अपना प्रॉपर तरीके से मैं पढ़ाई करती थी और मेरा लक्ष्य था पढ़ना। तो मैंने 5 से 6 घंटे अपनी पढ़ाई को लेकर के एसआई के एग्ज़ाम क्वालिफाई। तो आपने जब एसआई का एग्जाम क्वालिफाई किया, आपको कैसा लगा? आप कैसा महसूस कर रही हैं इस समय आप, कि जब आपको जो आपका जो सपना था वो पूरा हुआ है और जो आपको परिवार के, जो समाज के लोगों से जो उम्मीद बनी हुई थी आपसे, वो जब आपने उस उम्मीदों पे खरी उतरी है, तो आज आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे बड़ा सपना तो मेरे पापा का था, जो कि उनका सपना ये पूरा हुआ। वो चाहते थे कि जहाँ से मैं रिटायर हूँ, वहाँ से मेरी बेटी स्टार्ट करे। तो मेरे पापा मुझे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे देख के बहुत खुश होते हैं और उन्होंने ही एप्रिशिएट किया था मुझे पढ़ने के लिए हमेशा से, कि तुम पढ़ो, तुम कुछ कर सकती हो। और जब भी मुझे लगता था कि डिमोटिवेट हो रही हूँ, तो मेरे पापा ही मुझे सँभालते थे और मेरी मम्मी साथ रहती थी हमेशा, और हस्बैंड वगैरह भी काफ़ी सपोर्ट करते थे। तो मतलब आपका जो आपकी जो कामयाबी है उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मेरी फैमिली है, मेरे मम्मी-पापा, सबसे स्पेशली पापा और मेरे हस्बैंड, मम्मी। ये 3 लोग हैं जो मेरे सपोर्ट में थे हमेशा। तो लास्ट में बस एक ही बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप उनको एजुकेशन को लेकर के आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि आपको अगर घर से बाहर निकल के कुछ करना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तो उसके लिए अपनी पढ़ाई करो। पढ़ाई से ही सबको दिखा सकते हो कि कुछ लड़कियाँ कुछ कर सकती हैं, बहुएँ भी कुछ कर सकती हैं शादी के बाद। तो अपना पढ़ाई करो, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, अपना अच्छे से पढ़ाई करो और उस फील्ड में आगे बढ़ो। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, तो ये सब लोग कर सकते हैं, साथ में रह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दोस्तों, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसा बहाना बना के बैठते हैं कि सर मेरे पास घर की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत कुछ है मेरे पास, मेरे पास समय नहीं मिल पाता, मैं ये नहीं कर पाता, मैं वो नहीं कर पाता। तो ये उनके लिए एक उदाहरण के रूप में आपके सामने मौजूद हैं कि परिवार परिवार में शादी होने के बाद एक बच्चा, पति और परिवार के सभी सदस्यों की ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाने के साथ-साथ पढ़ाई को लगातार कंटिन्यूअस करना और इसको बखूबी कंटिन्यूअस करने के बाद एक अच्छा टेस्ट को क्वालिफाई करके एक एसआई की पोस्ट पर आपका चयन होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, कभी भी, क्या नाम है, आप अपने आप को कमज़ोर न समझें और पढ़ाई के लिए हमेशा मजबूत रहें और उसे कर दिखाएं हम वही जो बनना चाहते हैं हम। और से यही कहूँगा, इसे पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपना हर सपना साकार कर सकते हैं। समाज में अगर इज्जत की ज़िंदगी जीना है, स्वाभिमान के साथ ज़िंदगी जीना है, तो एजुकेटेड होना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, अभी हमारे बीच में मौजूद हैं पूजा प्रजापति जी, जो एसआई बनी उनकी माँ। तो उनसे मैं एक बात जानना चाहूँगा कि आपकी बेटी आज एसआई बनी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है आपको? मतलब आपके जो सपना था, देखा था कि बेटी को आपने बहुत मेहनत से पढ़ाया,
आपने भेद नहीं किया, बेटा हो या बेटी, दोनों को बराबर का हक दिलाकर उन्हें पढ़ाया। तो पढ़ाने के बाद जब प्रतिफल में आपको बेटी आपकी उंगलियों पर खरा उतरी है, तो जाहिर सी बात है कि हर माँ बाप के लिए गौरव की बात होती है। तो आपको कैसा अब लगता है कि आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी ने जो आपका सपना पूरा किया है? हमारा कैसा? नाम रोशन किया, अच्छा किया है। अच्छा। और यही है कि बेटी बोझ नहीं होती है। बेटी बोझ नहीं होती है, इनका कहना है बेटी कभी बोझ नहीं बेटी होती, बेटा बराबर होते हैं, हमने बेटी बेटा में कोई फर्क नहीं समझा। कभी कोई फर्क नहीं समझा। कितनी उच्च सोच है ऐसे विचारों के साथ जो माँ बाप अपने बेटा और नहीं, बेटी और दोनों को पढ़ाते हैं। नहीं, पापा ने भेद समझा ना, हमने समझा था। जी जी जी। तो ऐसे करके जिनके माँ बाप की सोच इतनी अच्छी होती है तो उनकी बेटी अवश्य ही कामयाबी की उपलब्धियों को छूती है। तो आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपकी बेटी एक ऑफिसर रैंक में गई हैं और आपका कद बहुत ऊंचा किया है, और आगे भी आपका सम्मान मान सम्मान और स्वाभिमान इसी तरह बनाए रखेंगे।